जय हिंद सभी को। मेरा नाम मानविंद है एंड टुडे आई विल शेयर अबाउट द जीसीएस एग्जाम। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी जीसीएस एग्जाम से रिलेटेड, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने सोचा कि सारे कमेंट्स को उठा के और एक डिटेल वीडियो बना देता हूं ताकि किसी को कोई सी भी दिक्कत ना आए। जैसे कि मुझे पहले एग्जाम में फेस करना पड़ा था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही बढ़िया एक डिटेल वीडियो जिसमें रहने वाला है हर एक डाउट का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिलायंस जीसीएस की, जो कि क्या है, एक आपको पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इसको डिटेल में समझाया है कि रिलायंस जीसीएस है क्या। तो बेसिकली रिलायंस जीसीएस एक ग्लोबली सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, और जो आज हम बात करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं पब्लिक क्वेरीज एंड डाउट को सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे राइडर सूर्या भाई का जो कमेंट आया है वो है, आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो क्या? तो भाई बिल्कुल नहीं हूं मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बट मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है। अब मेरा इंटरव्यू है तो वो देना है, और मैं प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी चल रही है और मैं जोर शोर से इसमें लगा हुआ हूं और आपके लिए भी सारी डिटेल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और चलते हैं सेकंड जो क्वेरी है, भाई जीडी और फिजिकल टेस्ट का मेल आ रखा है चंडीगढ़ में। भाई कांग्रेचुलेसन गिरीश शर्मा भाई, क्योंकि जो फिजिकल और जीडी जिसका साथ में हो रहा है वो एक तरह का बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया होगा उसने टेस्ट में, क्योंकि जो जीडी और फिजिकल है वो हाईएस्ट जो टॉप रैंकर हैं उन लोगों को ईमेल आया है कि दोनों एक ही साथ पूरा प्रोसीजर होगा इन लोगों का। तो कांग्रेचुलेसन गिरीश भाई। एंड चलते हैं सेकंड, भाई जी मेरा भी क्लियर है इंटरव्यू, कैसा होता है लाइक क्वेश्चन वगैरह? तो भाई बेसिक सा होता है क्वेश्चन वगैरह जो आप की प्रीवियस लाइफ जो रह चुकी है और जो आपकी पिछले नॉलेज हैं, पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और आपकी फैमिली से रिलेटेड आपने क्या किया, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और जो सिंपल रहते हैं वही पूछेंगे। बट आपको इसमें सिंपल थोड़ी इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है अभय सिंह जी का, भाई जीडी टॉपिक्स क्या है? तो जीडी टॉपिक्स मैंने ये दे रखा है पूरा कॉन्सेप्ट। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक है करंट के, जो कि रिलायंस जीसीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो पिछले साल पूछे गए थे उसके एनालिसिस से इस बार पूछे जा सकते हैं, वो हैं एक। तो सबसे पहले जो है वो है इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, एंड सेकंड है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इन इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रूल्स इन इंडिया। सो मोस्ट प्रॉब्ली है कि ये इन्हीं टॉपिक में से या इनसे जुड़े हुए टॉपिक ही पूछे जाएंगे आपके जीडी में। एंड अगला है गिरीश शर्मा जी का, फिर से भाई जीडी और फिजिकल मैंने दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं रिंकू नायक जी का है कि ट्रैवल अलाउंसेस मिलेगा क्या? तो रिंकू जी बिल्कुल मिलेगा आपको ट्रैवल अलाउंसेस, बिकॉज इसमें क्या है कि जो इन लोगों की पॉलिसी है वो थर्ड एसी तक ही एलिजिबल होती है। जो जैसे फर्स्ट एसी एंड सेकंड एसी है, इसमें अगर आप करके अगर यहाँ पे जाते हो तो आपको अलाउंसेस जो ट्रैवल अलाउंसेस है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो रिंकू जी आपको थर्ड एसी तक का आप कर सकते हो, जैसे स्लीपर का कर सकते हो, थर्ड एसी का कर सकते हो, या थर्ड ई में भी कर सकते हो। एंड अगला क्वेश्चन है, भाई मेरा मुंबई में है, 13 अक्टूबर को सारी प्रोसेस एक साथ है, 13 से 15। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया है कि प्रोसीजर 2 दिन का और 3 दिन का है, तो इसमें गिरीश जी का जैसे आया है कि उनका है 13 को सुबह रिपोर्टिंग होगी, 14 चलेगा एंड 15 को शाम को इनका आउट पास होगा। एंड तो इनका जो ओरिएंटेशन, जीडी, साइक, पीईटी एंड पैनल इंटरव्यू, इनका जो प्रोसीजर है एक साथ पूरा हो जाएगा, और जिनका 2 डेज का प्रोसीजर है उनको दोबारा बुलाएंगे वो फिजिकल एंड पैनल इंटरव्यू के लिए। तो जैसे कि मैं बता दूं कि भाई का 3 दिन का प्रोसीजर है, एक साथ का है। तो कांग्रेचुलेशन गिरीश जी, आपका मेहनत कीजिए, आपका 13 है, मतलब 1 मंथ आपके पास बचता है, तो आप अपने आप को रगड़ मारो इस बीच में। और आपको जो टॉपिक है वो दिए हैं वो समझ लो उन्हीं से रिलेटेड आपको वहां पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मैंने जीसीएस का मैट दिया था 30 अक्टूबर को, रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट? भाई इसमें क्या हो रहा है कि बेसिक जो है, जैसे मेरा है तो मेरा 4th डे में आ गया था मेरा जीसीएस, वो मैट एग्जाम देने के बाद 4th डे में मेरा मेल आ गया था, और मेरे कई दोस्तों का 10 डेज बाद आया। तो इसमें क्या है कि ये लोग जो हैं, इनकी जो प्रोसेस है वो अलग अलग बैच बनाते हैं, मतलब एक साथ सबको नहीं बुलाते, जिसके मार्क्स जिस अकॉर्डिंग वाइज हैं वैसे ये बुलाते हैं। पहले जैसे कुछ लोगों का बैच बनाया, जैसे हमारा बना है तो 29 को है, उसके पहले भी बैच हैं 27 को बैच बनाया है, जैसे 29 सितंबर को बनाया है, फिर ना अक्टूबर में भी बनाए हैं, 13 अक्टूबर को भी बनाया है, 15 अक्टूबर को भी बनाया है, ऐसे इनने बैच बना के रखे हैं। तो अगर आपने एग्जाम अच्छा दिया होगा तो डेफिनेटली आपका आने के पूरे चांसेस है, अगले बैच में आ जाएगा आपका, आप टेंशन मत लो। देन ओनली वन करके जी है इनका है, आई ऑल्सो क्लियर्ड मैट एंड फॉर नेक्स्ट डे आई कॉल्ड ऑन 20 सितंबर एट लखनऊ। तो भाई ये तो मेरा बड़ी बनने वाला है, क्योंकि मेरा भी इसी डेट को और सेम प्लेस पे लखनऊ में है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन एंड मिलते हैं लखनऊ में 29 को। एंड सेकेंड नेक्स्ट विशाल कुमार पांडे। तो विशाल कुमार पांडे का नहीं भाई, बहुत कुछ होता है, सिर्फ पीपीटी क्या होता है? नहीं होता, बैट होता, सेट होता है, एसएसबी जैसे यू हैव टू राइट व्हाट यू योरसेल्फ आल्सो इन साइकोलॉजी में आप फर्स्ट टाइम दे रहे। भाई पहले तो आप मुझे समझ में आ रहा है कि पीपीटी क्या है, बैट पता है मुझे, सेट पता नहीं है सेट क्या है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने बताया जिस प्रोसीजर में, सिर्फ इतना ही होगा। बैट इसमें मेरे हिसाब से तो हो सकता है बैट, बट जहाँ तक है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पर राइटिंग करनी पड़ेगी, देन उसके बाद इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर फुल प्रोसीजर वन टाइम प्रोसीजर है तो उसमें हो सकता है कि आपका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे प्रिपरेशन करें नेक्स्ट स्टेज की? भाई जो मैंने कंटेंट दिया है वो कर लो गिरीश जी, और मैं बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बेसिक सी इंग्लिश अपनी ठीक कर लो, और थोड़ी पीटी मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। देन स्टोरी कितनी होती है भाई? मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो मुझे पता नहीं है कितनी होती है, बट मुझे मेरे सीनियर से पता चला है कि इसमें 2 पिक्चर दिखाई जाएंगी, जिसमें अभी 2 दिखाई जाएंगी, जिसका मेन है उसको 5 या 6 भी दिखा सकते हैं, और उस पर राइटिंग स्टोरी बनाने को देंगे, और देन इसके बाद उस पर ग्रुप डिस्कशन भी होगा। तो युक्ता बघेला जी हैं, फिजिकल में और क्या होता है? तो फिजिकल में भाई, फिजिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक रनिंग होती है 800 मीटर की एंड पुलअप्स होते हैं। नेक्स्ट है, इन्हीं का क्वेश्चन है कि सर इंटरव्यू रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। भाई इंटरव्यू बिल्कुल बेसिक है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, जैसे कि बिल्कुल बेसिक अपनी इंग्लिश पर काम करना है, और बेसिक जो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने किया है लाइफ में, अभी ग्रेजुएशन की है उससे एक्सपीरियंस हैं, और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछेंगे, और बेसिक सब पूछ सकते हैं कि आप क्यों ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बेसिक से क्वेश्चन आप इनका जवाब दे सकते हो। एंड भाई टिकट रीइंबर्समेंट कैसे करेंगे रिटर्न टिकट्स के साथ? भाई इसका जो तत्काल में मिल रहा है, भाई अगर तत्काल में भी आपको अगर कंफर्म मिल रहा है तो आपका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। और यहाँ पर एक इनका प्रोसेस बहुत अच्छा है कि ये जैसे ही अपन वहाँ से आउट होंगे वहाँ से, हमारा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें ये यूपीआई में पेमेंट दे देते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। देन सारे डाउट खत्म हो गए। अब मैं बताता हूँ डिटेलमेंट ऑफ जीसीएस सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी योग्यता है वो है 21 to 27 ईयर्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड हाइट क्राइटेरिया मेल के लिए जो है 172 एंड फीमेल के लिए 165। तो सिलेक्शन प्रोसीजर, नाउ कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो मेन टास्क है जिसमें एक बार में पूरा प्रोसीजर है तो उसका रहने वाला है, जैसे रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट जो कि मैट होता है, इसके बाद फिजिकल रनिंग पुशअप्स होते हैं जैसा मैंने बताया कि, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू जो फाइनल इंटरव्यू बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, इसमें मेरिट आ जाती है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन और था किसी भाई का कि जो इसमें कट ऑफ बनती है वो स्टेट वाइज बनती है कि सेंट्रल वाइज बनती है। तो भाई इसमें फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है वो सेंट्रल वाइज आती है, क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है ना। ट्रेनिंग लगभग 1 साल का होता है। RSRMA एकेडमी में होता है। इसमें सिखाया जाता है कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वर्क हैं, सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, लॉ, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, इमरजेंसी हैंडलिंग, जो रिलायंस कंपनी है वो इन्हीं चीज़ों पे काम करती है और ग्लोबली नंबर 1 एक कंपनी आती है सिक्योरिटी में जो पूरे ग्लोबल को सिक्योरिटी अपनी प्रोवाइड कराती है। देन जो लोग कंपनी की सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट देखना होता है, इसमें बेसिकली गार्ड और स्टाफ को मैनेज करना होता है और एंट्री एग्जिट कंट्रोल, व्हीकल विजिटर देखना और इमरजेंसी फायर एग्जिट, चोरी वगैरह इनसे रिलेटेड आपको हैंडल करना पड़ता है बेसिकली। और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज में आपको सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी भी संभालनी पड़ती है, जैसे सीसीटीवी हुआ, अलार्म हुआ। तो एक प्रकार से आप इस पैनल इंटरव्यू में इन सबसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट्स फॉलो भी करना पड़ता है। देन सैलरी, तो सबसे जो बच्चों को और एस्पिरेंट को जो रहता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी इसमें, तो ट्रेनिंग टाइम, जो ट्रेनिंग आपका टाइम है पीरियड अराउंड 6 मंथ का होता है, उसमें आपको 3.7 LPA ट्रेनिंग के बाद लगभग सैलरी एंड बेनिफिट जो है, अलाउंसेस, होम अलाउंसेस वगैरह सारे जो अलाउंसेस मिला के अराउंड 5 LPA से कुछ मतलब ज़्यादा ही हो जाती है, उससे कम तो नहीं होते, 6 LPA से भी ज़्यादा पहुंच जाती है। और कुछ साल करने के बाद, 1 या 2 साल करने के बाद इसकी मैक्सिमम जो सैलरी है वो 9 LPA भी हुई है और 10 LPA भी हुई है। तो एक बहुत अच्छा चांस है आपके पास, सैलरी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया गया है। फुल जो जैसी कंपनी है और जैसी जो जॉब है उसको देख के सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा दे रहे हैं आई थिंक। एंड जो आप पूछ रहे थे कि मेल कैसे आया मेरे पास जिसमें फिजिकल लिखा है नहीं लिखा है, तो बेसिकली जो है मेल में क्या हुआ है कि जो प्रोसेस टू बी कंडक्टेड एट द, मेरे पास जो मेल आया है वो है ओरिएंटेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो इसमें कोई फिजिकल आपका होगा नहीं और आई थिंक इसमें कोई पैनल इंटरव्यू भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ यही टेस्ट करवाए जाएंगे, ये देख के आपको सेकंड इंटरव्यू बुलाया जाएगा। और जिसका एक साथ आया है उसका क्या है कि यहाँ पे PET भी लिखा होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड यहाँ पे पैनल इंटरव्यू भी है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक सीक्वेंस मैटर हो जाता है उनका, थोड़ा ज़्यादा सब प्रोसीजर वो एक साथ ही करते हैं तो उनका ज़्यादा हो जाता है, वेटेज ज़्यादा हो जाता है उनका। देन अब लोग पूछ रहे थे कि स्टोरी राइटिंग कैसे करें, तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे होगे कि इसमें आपको पहले क्या देखना है, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस जो करनी है, प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको देखना है, उसको बैकग्राउंड चेक करना है कि बैकग्राउंड में आखिरकार है क्या। तो जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे बैल दिख रहे हैं, बैल इसको जो भी गाड़ी बोलते हैं, एंड ओल्ड प्रैक्टिस फार्मिंग हो रही है और यहाँ पे खेत है। देन उसके बाद जंगल टाइप पे दिख रहा है और एक आपका जो कोई खड़ा हुआ है जो आपको वेल ड्रेस्ड जो लग रहा है एक, आई थिंक ये आपकी जो मेंटेलिटी है, आपका परसेप्शन है कि आप इसको क्या समझ के आप इसको स्टोरी को राइट करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक किसान, नॉर्मल इंसान दिख रहा है, आपने देखा होगा जो फार्मर है वो दिख रहा है। तो आप इस पे स्टोरी कैसे लिख सकते हैं वो आप कमेंट में बताएं। और मैंने आपको एक परजीवियरेंस जो है वो मैंने आपको एक अपना बता दिया है, इस द स्टेट ऑफ माइंड जो मेरे स्टेट ऑफ माइंड में आ रहा है करंटली कि मैं स्टोरी कैसे, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मेरी स्टोरी इस पर कुछ ऐसी रहेगी कि एक लड़का है जो, जैसे मैं सुना दूं आपको कि एक जैसे स्टोरी का जो बेसिक्स है उसको आपको कैसे बोलना पड़ता है। जैसे कि चेंज जेंटलमैन फ्रॉम द पिक्चर आई हैव परसीव two character, one is both are males and age between 21 to 29 या 40 भी कर सकते हो। तो आपको स्टोरी रिलेट कैसे करना है, जो आपको हीरो मॉडल बनाना है आपको अपना, वो आपको अपनी एज का बनाना है और अपने आप को उस जगह पे रख के देखना है, तब आप एक अच्छी स्टोरी लिख पाओगे, वरना आप नहीं लिख पाओगे। तो मैं अगर इसमें होता तो मैं लिखता कि मैं एक आई एम अ BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड मैं कहीं ओल्ड प्रैक्टिस फार्मिंग प्रैक्टिसेस को देखने के लिए अपने जो वहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ उसके पास वाले कोई से गांव जाता हूँ कि मैं देख सकूँ को वहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं बेसिकली।
सो इसमें मैं जाता वहाँ पे देखता कि अभी भी 21 सेंचुरी और अभी इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी लोग बैल का यूज़ कर रहे हैं, और जो उनको योजनाओं का पता नहीं है कि अगर जैसे वो ट्रैक्टर नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या फैसिलिटी दे रही है, उन सब चीज़ों का पता नहीं है। तो मैं एक कैंपेन लॉन्च करूंगा, जो गांव में जाऊंगा और गांव में जो सरपंच है वहाँ का या वहाँ का जो प्रधान बोलते हैं उनको, और सचिव, और वहाँ पे जो भी वहाँ पे गवर्नमेंटल जो पंचायत से जुड़े लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ग्राम सभा लॉन्च कराएं, मतलब वहाँ पे कंडक्ट कराएं कि मैं वहाँ पे सारी पॉलिसीज़ बता सकूं, सारी जो सरकार की योजनाएं वो बता सकूं, वो आप कैसे एक ओल्ड प्रैक्टिसेस फार्मिंग को बंद करके और मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जा सकते हो, और क्या आपको बेनिफिट्स हैं वो सारी चीज़ें मैं समझा के। तो इसमें मेरा क्या दिखता है, इसमें मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखती हैं, और दिखता है कि मैंने अपनी जो रिलेटेड स्टोरी है वो ही बनाई है। तो आप ऐसे स्टोरी बना सकते हैं, और इस फोटो की जो पिक्चर है इसकी आप स्टोरी कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। एंड सेकंड पिक्चर ये है कि आपको नॉर्मल सा एक घर दिख रहा है या आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं और एक छोटा सा बच्चा है, एक जो है वो कार्ड्स खेल रहे हैं, देन एक जो है वो स्मोकिंग कर रहा है। तो आप इस पे स्टोरी कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर में जो इमेज दिखाई उस पे स्टोरी कैसे बनाई थी, और इस पे आप कैसे बना सकते हैं, ये आप ऊपर डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका मेंटल स्टेट के ऊपर कहता है कि कैसा आपका दिमाग है, कैसा आपका दिमाग चलना चाहिए, उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। तो अगर मेरा परसेप्शन आप समझो तो मैं इस पे स्टोरी बनाऊंगा कि एक कोई फेस्टिवल है या कोई मतलब ऐसा भी बना सकते हैं कि 3 लोग बैठे हुए हैं, दोस्त लोग हैं, और एक का कोई लड़का है, छोटा बच्चा, तो वो अपने मतलब किसी को भी मान सकते हो जो धूम्रपान या स्मोकिंग कर रहा है उसको बोल सकते हो कि बच्चे के सामने ये नहीं खेलना चाहिए, ना कार्ड खेलना चाहिए। ऐसा एक प्रोग्राम भी या ड्रामा भी ऑर्गेनाइज करवा सकता है वो अपने, जैसे कोई फेस्टिवल आता है, तो फेस्टिवल जैसे दिवाली है, तो अधिकतर मैंने गांव में देखा है कि दीपावली के जो अवसर पे बहुत सारा मतलब ऐसा जुआ वगैरह, कार्ड्स वगैरह बहुत मतलब ज़्यादा लेवल पे खेले जाते हैं, बहुत मतलब जुआ खेला जाता है, कार्ड्स वगैरह वो बहुत पैसा मैसा ऐसा कुछ लगाया जाता है, और बच्चों के सामने भी आजकल लोग कार्ड्स वगैरह खेलते हैं। तो इसकी 2 आप परसेप्शन रख सकते हो। पहले जो दीपावली है उसके सामने आप कार्ड खेलते हो तो उसके ऊपर एक रिलेटेड आप स्टोरी बना सकते हो। देन आप बच्चे के सामने स्मोकिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर आप एक सोसाइटी को उनके जो वो करते हैं सोसाइटी वाले उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कि उनको नॉलेज दे सकते हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देन आते हैं जीडी टॉपिक, इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक। सो जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है, ये सारे जो 6 टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड ही जीडी में टॉपिक पूछा जाएगा। 100% आप लिख कर ले सकते हो कि अगर ये आप बेसिक भी पढ़ के जाते हो तो आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा। जय हिंद। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक अप्रिशिएशन मेरा मोटिवेशन है। सो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।